हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। आज टमाटर की एक बहुत ही बढ़िया अत्यंत स्वादिष्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप YouTube पर बहुत कम पाएंगे। इसके लिए लाल लाल टमाटर छांट कर मैंने लिए हैं और इन टमाटरों को मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। इसका ऊपर वाला ये जो टोमेटो का आई होता है इसे हम निकाल देंगे और साथ ही पीछे हम एक क्रॉस लगा देंगे। इस तरीके से मैंने सारे टमाटरों को तैयार कर लिया है। एक बड़े बर्तन में मैंने करीब 3 लीटर पानी लिया है और इसे बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। और जब पानी में उबाल आ जाए तब इसमें हम धीरे धीरे करके सारे टमाटर को डाल देंगे। सिर्फ 1 मिनट में ही टमाटर का छिलका टमाटर से अलग होने लगेगा, यह टमाटर को छोड़ने लगेगा। बस इसी समय हमें गैस को बंद कर देना है, सारे टमाटरों को पानी से निकाल लेना है और इसके बाद इन टमाटर के छिलकों को हम अलग कर देंगे। हमने क्रॉस का निशान लगाया था, हम बहुत आसानी से इसके छिलके अलग कर पाएंगे। और टमाटर का छिलका निकालने के बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा। और YouTube में नीचे आपको सारे साइन मिलेंगे जिसे आप यूज़ करके लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सारे टमाटर, इनका हमने छिलका निकाल लिया है और इनको टुकड़ों में काट भी लिया है। तो चलिए अब आगे बनाना शुरू करते हैं। इन्हें हम गैस पर चढ़ा देते हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 800 ग्राम शक्कर और 3 इंच अदरक के टुकड़े को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, उसे भी डाल देती हूँ। एक बार चला लेते हैं और अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च मैं सिर्फ अच्छे कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। अगर आप हल्का स्पाइसी बनाना चाहते हो तो आधी चम्मच तीखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक होने के लिए रहने देते हैं और साथ ही इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। अगर उबाल ज़्यादा आए तो आप फ्लेम थोड़ा कम कर सकते हैं और हमेशा इसे आप एक मोटे तले के बर्तन में ही बनाएं, नहीं तो नीचे से चिपक भी सकता है। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। अगर आपने टमाटर को बहुत छोटा छोटा काटा है तो आपका ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी का बनेगा, लेकिन अगर आपने बड़ा बड़ा काटा हो तो वो पूरी तरह से गल नहीं पाएगा। इसलिए आप हमेशा टमाटर को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंड करने से इसके बीज भी थोड़े पिस जाते हैं और इससे इसका कलर थोड़ा खराब हो जाता है। टमाटर को बहुत ही छोटा छोटा काटने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप इसे थोड़ा और फ्लेवरफुल बनाना चाहें तो आप इसमें 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। करीब 15 से 20 मिनट में टमाटर पूरी तरह से गल जाएंगे और शक्कर भी पिघल जाएगी और आपको काफ़ी कुछ जैम की कंसिस्टेंसी जैसा दिखने लगेगा। इस रेसिपी में हम प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ नींबू का रस ऐड करेंगे, इसलिए इसकी बॉटलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे रखने के लिए पहले एक कांच की बोतल को अच्छे से धोकर धूप में सुखाकर जरूर रेडी करके रखें। चलिए एक बार इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। पानी अलग सा नहीं दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। एक पेस्ट सा दिखना चाहिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद यह थोड़ा और थिक हो जाता है। अब हमारा ये टोमेटो का जैम ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 8 टेबलस्पून नींबू का रस और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये हल्का गुनगुना सा रहे तभी इसे हम साफ बॉटल में भरकर ढक्कन लगा देंगे और इसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी अगर आप इसे साल भर तक स्टोर करना चाहें तो बेटर है कि आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। ये टोमेटो का जैम बनाना बहुत आसान है। टोमेटो का सॉस बनाने में जितनी मेहनत लगती है इसमें उससे काफ़ी कम मेहनत लगती है और खाने में ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसे आप ब्रेड के साथ तो खा ही सकते हैं, साथ ही इसे आप रोटी, पराठा या किसी भी तरह के स्नैक्स के साथ भी खा सकते हैं। फिर जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।